हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है हम चैप्टर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ एचआरएम का नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, जो कि है रिक्रूटमेंट प्रोसेस। रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होता है? रिक्रूटमेंट प्रोसेस रेफर्स टू दो स्टेप्स विच आर अंडरटेकन फॉर रिक्रूटमेंट। ये वो स्टेप्स होते हैं जो कि रिक्रूटमेंट को करने के लिए, यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी पर्सन को अपॉइंट करने के लिए जो प्रोसेस स्टेप्स को या जो प्रोसेस है उसको फॉलो किया जाता है, उसको बोलते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस। इस प्रोसेस में 5 स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। पहला होता है रिक्रूटमेंट पॉलिसी, दूसरा होता है फोरकास्ट ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट, तीसरा होता है सोर्सेज ऑफ रिक्वायरमेंट, चौथा होता है रिक्रूटमेंट मैथड्स और टेक्निक्स, एंड फिफ्थ वन इज रिव्यू ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोग्राम्स। हम पहले पढ़ेंगे रिक्रूटमेंट पॉलिसी को। Every company should formulate a NMES policy regarding recruitment. Employees should be recruited strictly according to this policy. हर एक कंपनी जो है एक तरीके से एक पॉलिसी बनाती है कि किस तरह से रिक्रूटमेंट करी जाएगी उनके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या उनकी कंपनीज के अंदर। तो जो ऑब्जेक्ट होता है इस पॉलिसी का कि यूनिफॉर्मिटी आ सके रिक्रूटमेंट प्रोसेस में, कि अब जो कंपनीज होती हैं वो अलग अलग तरीके के रिक्रूटमेंट प्रोसेस को फॉलो करती हैं, कि जैसे कि अगर रिक्रूटमेंट उनको करनी है तो किस तरह से करेगी, सीनियरिटी बेसिस पर करेगी या फिर मेरिट बेसिस पर करेगी, या फिर इंटरनल रिक्रूटमेंट करेगी या फिर एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट करेगी। तो जो पॉलिसी होती है रिक्रूटमेंट की, ये एक इंटीग्रल पार्ट होता है पर्सनल पॉलिसी का। पर्सनल पॉलिसी का मतलब होता है एम्प्लॉयज़ की जो भी पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, ठीक है। पर्सनल का मतलब होता है मेनली एम्प्लॉयज़। उसके बाद रिक्रूटमेंट पॉलिसी जो है उनके कुछ फॉलोइंग करैक्टरिस्टिक्स हैं कि इस रिक्रूटमेंट पॉलिसी जो भी कंपनीज फॉर्मुलेट करती है उनके क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं। तो पहला करैक्टरिस्टिक है रिक्रूटमेंट पॉलिसी जो है परफेक्ट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए और कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए। दूसरा है कि ये जो है जर्नल पर्सनल पॉलिसी से रिलेटेड होनी चाहिए, यानी हर एक एम्प्लॉय की भी वो देखनी चाहिए कि उनको भी बेनिफिट हो सके किसी ना किसी तरीके से। इट मस्ट कन्फर्म टू द प्रेजेंट एंड फ्यूचर नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये जो पॉलिसी है ये भी बताए कि किस तरह से फ्यूचर या प्रेजेंट नीड्स है ऑर्गेनाइजेशन में, कि इस टाइम पर कितनी नीड है एम्प्लॉयज़ की और बाद में कितनी नीड है, यानी फ्यूचर में। अब फ्यूचर नीड्स का मतलब है कि मान लीजिए इस टाइम अगर 100 एम्प्लॉयज़ हैं तो इनमें से 10 एम्प्लॉयज़ की जो है रिटायरमेंट होनी है, या फिर इनमें से किसी एक एम्प्लॉय की एप्लीकेशन आ गई है कि वो खुद ही अपन लीव कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन को। इस तरह से अगर कोई भी नीड्स है तो फ्यूचर में क्या नीड होगी तो वो भी डिसाइड करे। इसमें ये भी मेंशन होना चाहिए कि जो रिक्रूटमेंट है वो सेंट्रलाइज्ड फॉर्म में होगी या डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म में होगी, लेकिन जहाँ तक हो सेंट्रलाइज्ड फॉर्म में ही होनी चाहिए। इट मस्ट क्लियर रिगार्डिंग, ये भी क्लियर होना चाहिए उस रिक्रूटमेंट पॉलिसी में कि इंटरनल सोर्सेज से रिक्रूटमेंट करी जाएगी कि एक्सटर्नल सोर्सेज से। फिर उसके बाद no assurance should be given to prospective employees on the behalf of the company at the time of recruitment, कि किसी भी पर्सन को या किसी भी एम्प्लॉयज़ को अश्योरेंस नहीं देनी चाहिए कि रिक्रूटमेंट के टाइम पर उसे ही अपॉइंट किया जाएगा। तो इस तरह की कोई भी अश्योरेंस गिवन नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय को। फिर नेक्स्ट है जो रिक्रूटमेंट होनी चाहिए वो हमेशा मेरिट बेसिस पर होनी चाहिए, और जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी है वो इस तरह से फ्रेम होनी चाहिए कि जो ऑर्गेनाइजेशंस के जो पॉलिसीज़ हैं उनको भी ध्यान रखे, साथ ही साथ गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट पॉलिसी को भी ध्यान रखे। अगर गवर्नमेंट ने कोई गाइडलाइन इशू करी है रिक्रूटमेंट के ऊपर तो वो भी ध्यान में रखनी होगी। पॉलिसी रिगार्डिंग प्रमोशन एंड ट्रांसफ़र शुड बी डिस्टिंक्ट एंड क्लियर। जो पॉलिसी होती है रिक्रूटमेंट पॉलिसी उसमें प्रमोशन के रिगार्डिंग और ट्रांसफ़र के रिगार्डिंग एक डिफरेंस होना चाहिए, यानी एक डिफरेंट पॉलिसी मेड की जानी चाहिए और जो कि क्लियर हो, ढंग से पता चल सके कि प्रमोशन किन को देनी है और ट्रांसफ़र किन लोगों का करना है। और साथ ही साथ जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी है वो फ्लेक्सिबल भी होनी चाहिए, और फ्लेक्सिबल इसलिए होनी चाहिए कि अगर कोई भी चेंज आगे करना है किसी भी अदर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए या उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कोई भी चेंज अगर करना होगा रिक्रूटमेंट पॉलिसी में तो जो भी कंपनी है वो आसानी से कर सके। उसके बाद जो है रिक्रूटमेंट पॉलिसी शुड इंश्योर द अचीवमेंट ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव अलॉन्ग विद एम्प्लॉयमेंट ऑब्जेक्टिव।
अगर रिक्रूटमेंट पॉलिसी को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आप अगर जो है एम्प्लॉयमेंट ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर रहे हैं तो साथ ही साथ इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव भी अचीव होना चाहिए। पॉलिसी शुड बी डायनेमिक सो एज टू मेंटेन अ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द एप्टीट्यूड ऑफ द एम्प्लॉय एंड द नेचर ऑफ द वर्क। पॉलिसी जो है तो ऐसी डायनेमिक पॉलिसी होनी चाहिए जिसकी वजह से जो है प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बन सके एम्प्लॉय के एप्टीट्यूड में और साथ ही साथ नेचर ऑफ वर्क में भी। उसके बाद बोला है कि इट शुड बी डिस्टिंक्टली मेंशन दैट मेंबर्स ऑफ रिक्रूटमेंट पॉलिसी में ये भी चीज़ें बतानी चाहिए जैसे गवर्नमेंट की कुछ गाइडलाइंस आती हैं, तो गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस होती हैं वो SC ST से रिलेटेड या अदर बैकवर्ड क्लासेस से रिलेटेड हैं, तो वो भी यहाँ पर मेंशन होनी चाहिए, अलग से शो करनी चाहिए कि कितने पर्सन्स को वो इस तरह के पर्सन्स को वो रिक्रूट करेंगे। उसके बाद आता है फोरकास्टिंग ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ मैन पावर प्लानिंग कंपनी जो है एस्टिमेट करती है राइट काइंड एंड राइट क्वांटिटी ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट। यहाँ पर यह देखा जाता है कि कितने लोगों की ज़रूरत है ऑर्गेनाइजेशन में। फाइनली इन कंसल्टेशन विद लाइन मैनेजर जॉब डिस्क्रिप्शन एंड मैन स्पेसिफिकेशन आर डिटरमाइंड। यहाँ पर लाइन मैनेजर के साथ कंसल्टेशन किया जाता है, जॉब डिस्क्रिप्शन को देखा जाता है और मैन स्पेसिफिकेशंस को डिटरमाइन किया जाता है। उसके बाद यह देखा जाता है कि कितनी मैन पावर रिक्वायरमेंट है उस जॉब के लिए, और जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो क्या करता है, फुल इन्फॉर्मेशन देता है रिगार्डिंग द नेचर ऑफ द जॉब, कि किस तरह का नेचर है जॉब का और उस नेचर के हिसाब से किस तरह के एम्प्लॉयज़ चाहिए। मैन स्पेसिफिकेशन जो है वो इंडिकेट्स करता है कि मिनिमम मेंटल एंड फिजिकल क्वालिफिकेशंस कितनी चाहिए उस जॉब के लिए। जॉब डिस्क्रिप्शन में हमने ये डिसाइड करा कि किस तरह का नेचर है जॉब का, और मैन स्पेसिफिकेशन में ये डिसाइड करना है या ये देखना है कि कितनी उस पर्सन की उस जॉब के लिए क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए या मेंटल पावर होनी चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ अबव डिस्क्रिप्शंस राइट मैन कैन बी अपॉइंटेड ऑन राइट जॉब। इन अबव डिस्क्रिप्शंस की हेल्प से जो राइट पर्सन्स हैं उनको अपॉइंट किया जाता है राइट जॉब में। आज हम यहाँ के 2 ही प्रोसेस को डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट प्रोसेस को डिस्कस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड बाय बाय।